नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। इनर व्हील क्लब वीरांगना ने बेकार को आकार देकर एवं सेल्फी पॉइंट बनाकर उसका हर्ष उल्लास के साथ शुरुआत हुई। साथ ही डांडिया का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ वीरांगना ने सिद्धेश्वर मंदिर के सामने जीआईसी मैदान के समीप सेल्फी पॉइंट निर्मित किया। यह सेल्फी पॉइंट नगर निगम के सहयोग से बनाया गया। झांसी के रत्न ध्यानचंद की याद करते हुए इस सेल्फी पॉइंट का आकार और रूप तय किया गया। क्लब का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को खेल में बढ़ावा देना है, जिसको यह सेल्फी पॉइंट पूर्णतः दर्शाता है। इसका उद्घाटन अपर्णा नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, एसोसिएशन अध्यक्ष सुनीता जैन और जिलाध्यक्ष नीलू धाकरे के कर कमल द्वारा हुआ। इसके उपरांत सायकाल में एसएसपी सुधा सिंह एवं जेडीए सचिव उपमा पांडे एवं नीलू धाकरे की उपस्थिति में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की व्यवस्था कुशल सदस्य सजनीता पखार, डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर आकांक्षा रिछारिया, रेणु भाटिया, शालिनी जैन, सुविता शाह, कविता पारेचा, राधिका पारेचा, शुभ्रा कनकने, प्रीति गुप्ता, जयश्री गुप्ता, बेनू अग्रवाल, सुलेखा गुप्ता द्वारा संचालित किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों में रेखा अग्रवाल, करुणा जैन, सुषमा अग्रवाल, स्नेहलता अग्रवाल, बबीता जैन, अंजू शर्मा, आशु शर्मा, आभा गुप्ता, श्रद्धा सोनी, मंजू अग्रवाल, ममता अग्रवाल, संजू अग्रवाल, ममता यादव, सारिका जैन, सरिता अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, मनीषा जैन, शशिलता अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं। दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता सोनल अग्रवाल ने व अंत में आभार सचिव व डॉक्टर नेहा जैन ने व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। कंपटीशन है, ग्रुप डांस कंपटीशन है, फिर डांडिया स्टिक डेकोरेशन कंपटीशन है। इस तरह के छोटे और बड़े हर तरह के कंपटीशंस रखे गए हैं। अगर मैसेज की बात करें आज के डांडिया कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या मैसेज निकल के जाएगा? मैसेज बस यही निकल के जाता है कि सभी लोग जब ग्रुप में काम करते हैं तो एक जुटता होती है, सभी एक दूसरे को समझते हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज है। सबको बांधे रखना, सबको बांधे रखना सबसे बड़ा मैसेज है। मंच होता है जहाँ पर जो है सब औरतें, सब महिलाएं थोड़ा सा अपना आकर के हुनर दिखाती हैं। जैसे घर में ही रहती हैं ज़्यादा करके, तो छोटे छोटे चीज़ों से उनका और मनोबल बढ़ता है। थोड़ा अपना हुनर दिखा पाते हैं, टैलेंट दिखा पाते हैं कि वो हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। आज चीफ गेस्ट कौन रहा? आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट का हमने एक वो लेवल नहीं तय करा। हमारे यहाँ सारे ही अतिथि बहुत मान्य हैं। तो उसमें जो है एसएसपी सुधा सिंह जी हैं और जेडीए सेक्रेटरी उमा पांडे जी हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नीलू सिंह धाकरे जी हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? आज क्लब की प्रेसिडेंट, हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो क्लब है हमारा वो महिलाओं का क्लब है। तो ये एक माता पूजा का देवी को समर्पण है गरबा और डांडिया के द्वारा। और जो सेल्फी पॉइंट हमने सुबह बनाया था जिसका इनॉग्रेशन हुआ है वो तो महिला सशक्तिकरण की ओर ही है। आप लोगों ने जिसे देखा है और हॉकी खेलती हुई महिला, तो महिला हर फील्ड में आगे हो, चाहे खेल में हो, चाहे अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने में। सिलाई मशीन डोनेट की, क्या उद्देश्य रहा है इसका? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी विमेन एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। औरतों को सक्षम बनाना कि वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो किसी भी स्थिति में। हर औरत के अंदर एक प्रतिभा छुपी होती है। जैसे हमें रेखा जी के बारे में पता चला कि वो घर पे कपड़े सिलती हैं और बहुत मुश्किल से अपनी जीविका चला पा रही है। बच्चे हैं, वो चाहती हैं कि सब चाहते हैं आजकल कॉन्वेंट में पढ़े, पब्लिक सेक्टर में पढ़े। और उन्होंने बताया कि मैं कई बार मुझे एक कपड़ा सिलने में 4-4 दिन भी लग जाते हैं, दिक्कत होती है। अगर वो आसपास की सब लेडीज़ को इस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएंगी, उनको सिखाएंगी, तो देखिए उनके भी वर्किंग हैंड्स बढ़ेंगे और काम वो आज जो ब्लाउज वो एक ब्लाउज 4 दिन में सिलती थी, आज हो सकता है वो एक दिन में 10 सिल रही है। और उनसे ये भी हमने कमिटमेंट लिया है कि जितनी भी लड़कियां सीखना चाहती हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटे से 2 घंटे की क्लास दें, ताकि वो लड़कियां भी आने वाले में समय में इसको सीख पाएँ। देखिए इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, पीकू मशीन भी है, सब कुछ है। तो एक औरत जब कुछ ठान लेती है कि मुझे करना है, वैसे भी वीरांगनाओं की नगरी है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत सपोर्ट कर सकती है। किस स्थान पर ये हुआ? ये अपना पठौरिया, इस जगह को हम लोग पठौरिया कहते हैं, शारदा का बाग पठौरिया इन्होंने यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोग मशीनों की संख्या की बात करें जी, कितनी मशीनें आपकी तरफ से दी गई? देखिए 4 मशीनें दी गई हैं, जिसमें से 2 सिलाई की, एक पीकू की और एक एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, ताकि वो पीकू का भी जो काम होता है वो भी कर पाए। आजकल मशीनी कढ़ाई जैसे कई बार आप देख सकते हो कई कपड़ों में ज़रूरत होती है,
तो वो बनाए। हमने उनको ये भी बोला है कि आप पेटीकोट सिलिए, जिस समय आपको लगे कि क्वांटिटी हो गई है पेटीकोट की, या घर की कई चीज़ें, पोने होते हैं बहुत सारे, तो हम इनके लिए एक एग्जीबिशन भी लगवाएंगे, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि फैमिलीज, हम लोग की कई सारी, लकली हम लोगों ने क्वींस लगाई थी उसमें, तो ऐसी जगह इन्हें प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वहाँ पर इन चीज़ों को ये सेल भी करें। मैम, ये जो सिलाई मशीन डोनेट की गई है, संस्था की तरफ से कौन कौन लोग प्रमुख ऐसे रहे जो जिसका सहयोग इसमें प्रमुख रूप से इसमें रहा? सबसे ज़्यादा विशेष सहयोग हमारे को हमारी जैसिका जी ने दिया है। जी तो जैसिका जी, आप संस्था से जुड़ी हुई, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि सिलाई मशीन हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग है और आगे मजबूती में वो लोग आगे बढ़ें? मैंने झांसी में बुटीक स्टार्ट किया था 2016 में। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैंने बुटीक स्टार्ट किया था। तो मैंने कई चीज़ें देखी कि लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग आगे सीख नहीं पा रहे हैं। बहुत बुटीक चल रहे हैं झांसी में, इतने बुटीक चल रहे हैं कि जिसकी काउंटिंग नहीं है, लेकिन तभी भी लेडीज़ों के लिए काम नहीं है, ज़्यादातर जेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कि लेडीज़ें आगे बढ़ें। बुटीक वाले अपने लिए कभी भी मशीन नहीं देते हैं, कभी भी एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस नहीं देते हैं, कोई भी झांसी में सिलाई के क्लासेस नहीं देता है। हम यहाँ पे स्पेशली आगे बढ़ाना चाहते हैं एम्ब्रॉयडरी क्लासेस को, इंटरलॉकिंग को और सिलाई मशीन्स को। मशीन में जितनी ताकत है एक इंसान को, एक हर घर की लेडीज़ को कारोबार देने की, वो किसी में नहीं है। तो वो एक मशीन से आप बैग भी सिल सकते हो, कपड़े भी सिल सकते हो और आप कोई भी छोटे मोटे काम भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आप उसको कितने अच्छे से यूज़ करो। बेसिकली ये मशीन्स दी गई हैं क्योंकि हमें और लेडीज़ों को रोज़गार देना है और लेडीज़ों को फ्री में सिखाना है और रोज़गार देना है। मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इनर व्हील क्लब्स ऑफ इंडिया सुनीता जैन आज जिला 311 में हूँ। जिला 311 के झांसी शहर में हूँ, जहाँ पर इनर व्हील क्लब ऑफ झांसी वीरांगना के मेंबर्स ने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है और बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट है। ये ध्यान में रखते हुए वो प्रमोट कर रही हैं, ये एक मैसेज जा रहा है पूरे शहर को कि खेलों का जिंदगी में क्या महत्व है। वैसे तो झांसी अपने आप में ध्यानचंद जी की नगरी है, बट इस चीज़ को प्रमोट करना कि लड़कियों को खेल कूद में आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो कर ही रही है और खेल में आगे बढ़ाने के लिए आज इन्होंने जो मैसेज देते हुए सेल्फी पॉइंट बनाया है। और सबसे खूबसूरती सेल्फी पॉइंट की ये है, जो बना है, जो इमेज लगी है, वो सब वेस्ट मटेरियल से बनकर आई है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेके इन्होंने आज जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है और इस चीज़ के लिए मैं इनर व्हील क्लब ऑफ झांसी वीरांगनाओं के सभी मेंबर्स को बहुत बधाई देती हूँ। ये लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं और बहुत ही खूबसूरत काम किया है, जिससे झांसी शहर में भी एक अपना नया आयाम स्थापित है। मैं परिचय दे दूँ, मैं इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट B1 माननीय डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नीलू ठाकरे। और आपने पूछा उद्देश्य जैसा कि हमारे लिए आज सबसे बड़ा हर्ष का और गौरव का विषय है कि क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास है झांसी वीरांगना के द्वारा कि वो हर समय ब्रांडिंग के लिए कि इनर व्हील क्या करता है सेवा कार्य, वो एक आम जनता पब्लिक नहीं जानती है कि कितना काम करते हैं हम लोग और समाज के लिए, हम उसके उत्थान के लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो जो हमारे उद्देश्य हैं उसमें किसी भी चीज़ को, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब लोग मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, तो उसके माध्यम से भी हमारा एक ये कहिए कि हम लोग अपनी बात पहुँचाते हैं जनता तक। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ऐसे खेल, जैसे ये हमने सेल्फी पॉइंट बनाया, तो लोगों को, लेडीज़ को या यंगस्टर्स को बहुत शौक है सेल्फी का। और उससे भी अच्छी बात कि जिस जगह पे ये बना है, एक तो हाईवे पे है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, झांसी स्पोर्ट्स ग्राउंड, उसके सामने बना हुआ है। सामने ही एक और जहाँ बहुत लोग आते हैं, सिद्धेश्वर पीठ आश्रम है, जहाँ सिद्धपीठ है, वहाँ भी बहुत लोग आते हैं। तो जो जगह चुनी है और जो नगर निगम ने दी है, नगर निगम को मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने प्रोत्साहन के लिए, जो महिलाओं का वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है 100 से ज़्यादा देशों में, उनके प्रोत्साहन के लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसी जगह दी है जहाँ पे कि वो सेल्फी पॉइंट हम लोगों ने क्लब ऑफ झांसी वीरांगना ने बनाया है। और पूरी टीम साथ, विशेष करके क्योंकि क्लब अध्यक्ष मेरी एसोसिएशन प्रेसिडेंट आई हैं, हमारी अपनी ऑल इंडिया को जो लीड कर रही हैं, और
उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हीं के साथ साथ जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ और इस क्लब को का जो नेतृत्व कर रही हैं सोनल अग्रवाल जी। सोनल बहुत ही काबिल होनहार है हमारी प्रेसिडेंट और झांसी में बहुत काम हो रहा है और जिनका इस पूरे वर्क फोर्स के पीछे पूरे झांसी को जो एक उद्देश्य देके चल रही है, ऐसी हमारी रेखा अग्रवाल जी जो इस क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट है। उनका मार्गदर्शन रहता है, उनका निर्देशन रहता है और उनके निर्देशन और मार्गदर्शन में झांसी का सिर्फ झांसी वीरांगना ही नहीं बल्कि जितने भी क्लब झांसी में सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सभी क्लब की प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और उनके साथ पूरी जितनी भी टीम है, मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ और मैं ऐसे ही उनका हौसला बढ़ाती रहूँगी और वो ऐसे ही अच्छा